प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 9वें पाठ है भारत एवं नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो यह पाठ श्लोक के माध्यम से यानी भारत का वैभव। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको इस पाठ के बारे में बता देता हूँ जो हिंदी में लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से संकलित है। तो यह पाठ भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस महान ग्रंथ के रचयिता श्री निम्बिका आचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देव आचार्य श्री जी महाराज है। तो इस महान ग्रंथ के रचयिता श्री निम्बिका आचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देव आचार्य श्री जी महाराज है। मातृभूमि भारत और भारती, भारती नाम यहाँ सरस्वती का है। संस्कृत भाषा में की गई वंदना से युक्त यह एक सुंदर गीति काव्य है जिसमें गीता, गंगा और गाय इन तीन काव्यों का सुंदर वर्णन है। यानी गय काव्यों का गय तीन बताए, एक गीता, एक गंगा और एक गाय, गय से प्रारंभ होने वाले। यहाँ इस ग्रंथ का संकलित छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि विक्रम चंद्र के वंदे मातरम गीत का अन्यास ही स्मरण कराता है, हमें याद कराता है। तो कुछ श्लोकों के माध्यम से तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक, वंदे निद्राम, वंदे निद्राम भारत वसुधाम, भारत वसुधाम। वंदे निद्राम भारत वसुधाम दिव्ये हिमालय, दिव्ये हिमालय गंगा यमुना, गंगा यमुना सरयू कृष्णा सुशोभित सरसा, कृष्णा सुशोभित सरसा। वंदे निद्राम भारत वसुधाम दिव्ये हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा सुशोभित सरसा। तो सबसे पहले इसका हम अन्वय करते हैं, क्योंकि बिना अन्वय के हिंदी अर्थ नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले आएगा दिव्य हिमालय, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित, कृष्ण शोभित सरसा भारत, भारत वसुधाम
भारत वसुधाम अहम नितराम वंदे, अहम नितराम वंदे। तो वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। तो इसका अन्वय हो जाएगा दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम भारत वसुधाम अहम नितराम वंदे। तो सबसे पहले दिव्य हिमालय, दिव्य यानी सुंदर, हिमालय यानी हिमालय। तो दिव्य हिमालय पर्वत या सुंदर हिमालय पर्वत, गंगा यमुना और सरयू ये नदियों के नाम है। शोभित सरसाम नदियों से पवित्र या सुंदर, शोभित सरसाम नदियों से पवित्र या सुंदर भारत वसुधाम भारत की भूमि को नितराम निरंतर वंदे प्रणाम करता हूँ, अहम यानी मैं। तो दिव्य हिमालय, सुंदर हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम नदियों से पवित्र या सुशोभित या सुंदर भारत वसुधाम भारत की भूमि को अहम मैं नितराम निरंतर वंदे वंदना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। ये इसके कुछ शब्दार्थ है। अब इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा, जो अर्थ होगा वो अगले के आधार पर वो ये हो जाएगा मैं, यानी कभी खुद कह रहा है मैं देवता स्वरूप, मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी, कृष्णा जैसी नदियों से, कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ। वंदना करता हूँ। तो ये हमारा जो पहला श्लोक था, एक बार फिर से देखिए। वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। उसके बाद में हमने अन्वय किया दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम भारत वसुधाम अहम नितराम वंदे। तो इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ थे। दिव्य हिमालय, दिव्य यानी सुंदर, हिमालय यानी हिमालय, शोभित सरसाम नदियों से पवित्र सुशोभित या सुंदर, भारत वसुधाम भारत की भूमि, नितराम निरंतर, अहम मैं, वंदे वंदना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो अन्वय के आधार पर इसका अर्थ हो गया मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित
भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ या भारत भूमि को निरंतर प्रणाम करता हूँ। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। उसके बाद में इसका प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभव नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ निम्बिकाचार्य पीठाधीश्वर श्री महाराजेन विरचित भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से संकलित है। इस पद में हिमालय, गंगा आदि नदियों की वंदना के बारे में बताते हुए कहा गया है। फिर उसके बाद में इसका हम हिंदी अर्थ लिखते हैं कि मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि को निरंतर प्रणाम करता हूँ या निरंतर वंदना करता हूँ। उसके बाद में पहला श्लोक ये था। अब श्लोक नंबर 2। जो हमारा श्लोक नंबर 2 है वो इस प्रकार से है। मुनिजन देवी निशम। मुनिजन देवी निशम पूज्यम जल भी तरंगे असतित सीमा। जल भी तरंगे असतित सीमा भगवत लीला धाम में ताम नाना तीर्थे अभिरमणिया अभिरमणिया। फिर इसका अन्वय हो जाएगा, यानी अन्वय के आधार पर हिंदी अर्थ सही तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए, मुनिजन देवी अनिशम पूज्यम जल भी तिरंगे असचित सीमा
भगव लीला धामयम नाना तीर्थे अभिरमणीय नाना तीर्थे अभिरमणीय ताम भारत भूमि अहम वंदे ये इसका अनुवाद था। अब देखिए वापिस एक बार हमारा जो दूसरा श्लोक है वो इस प्रकार से है। मुनि जन देवे निशम पूज्याम जलती तिरंगे सचित सीमाम भगव लीला धामियम ताम नाना तीर्थे अभिरमणिया। यह हमारा दूसरा श्लोक है जिसका अन्वय हमने किया है। मुनि जन देवे निशम पूज्याम जलधि तिरंगे सचित सीमाम भगव लीला धामयम नाना तीर्थे अभिरमणियाम ताम भारत भूमि अहम वंदे। तो इसके कुछ कठिन शब्दार्थ के रूप में है। मुनि जन देवे ऋषि मुनियों एवं देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों एवं देवताओं के द्वारा अनिशम यानी हमेशा पूज्यम पूजनीय जलधि तिरंगे समुद्र की लहरों से असचित सीमा सुशोभित सीमा वाली भगव लीला धामम भगवान के लीलाओं के धाम वाले भगव लीला धामयम भगवान के लीलाओं के धाम वाले नाना तीर्थे अभिरमणियाम विभिन्न तीर्थों से सुशोभित भारत भूमि अहम वंदे। मैं भारत भूमि की वंदना करता हूँ या मैं भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मुनि जनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली भगवान की लीलाओं का निवास स्थान तथा विभिन्न
या तीर्थ स्थानों विभिन्न तीर्थ स्थानों से सुशोभित या शोभायमान उस भारत भूमि की में निरंतर वंदना करता हूँ। वंदना करता हूँ। तो ये इस प्रकार से था हमारा। तो एक बार जो दूसरा हमारा श्लोक है एक बार पुनः देखिए। मूलनिर्जन देव ऐनिसम पूज्याम जल्दी तिरंगे सचित सीमाम बाग्व लीला धाम मयम ताम नाना तीर्थे अभिरमणीयम। तो इसका अन्वय किया हमने। मुनिजन देवे ऐनिसम पूज्याम जल्दी तिरंगे सचित सीमाम बाग्व लीला धामयम नाना तीर्थे अभिरमणीयम ताम भारत भूमि अहम वंदे। फिर इसका हमने हिंदी अर्थ किया। मुनिजनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय। मुनिजनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली भगवान की लीलाओं का निवास स्थान तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों से सुशोभित उस भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ या उस भारत भूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। तो इसका प्रसंग वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की भारत भ्योम नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ श्री जी महाराज के द्वारा रचित भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में भारत भूमि की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनकी वंदना करते हुए कहा गया है। तो यह हमारा दूसरा श्लोक था जो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ हमने किया। तो कुछ इसके कठिन शब्दार्थ थे उनके बारे में जाना, फिर उनके बारे में हमने इनका हिंदी अर्थ किया। तो एक बार वापस पुनः इनको दोहराते हैं। पहला जो हमारा श्लोक था एक बार वापस देखिए दोनों श्लोकों को। वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। तो इसका अन्वय हो गया दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा सुशोभित सरसाम भारत वसुधाम अहम निद्राम वंदे। तो दिव्य हिमालय सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा ये नदियों के नाम है और नदियां हैं पवित्र। शोभित सरसाम नदियों से पवित्र या सुंदर। भारत वसुधाम भारत की भूमि को निद्राम निरंतर अहम मैं वंदे प्रणाम करता हूँ या वंदना करता हूँ। तो अब इसका हिंदी अर्थ हो गया। मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ कि मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा यमुना
सरयू, कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित इस भारत देश की भूमि को निरंतर प्रणाम करता हूँ या निरंतर वंदना करता हूँ। फिर इसके प्रसंग के बारे में हमने बात की, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभव नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ निम्बिकाचार्य पीठाधीश्वर श्री महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पद में हिमालय के द्वारा या हिमालय पर्वत की विशेषता व भारत भूमि की वंदना करते हुए कहा गया। फिर हमारा दूसरा था, मुनि जन देव अनिशम पूज्याम जलधि तरंगी सचित सीमा भगव लीला धाममयी ताम नाना तीर्थे अभिरमणिया। तो सबसे पहले वही हमने अन्वय किया, मुनि जन देवे अनिशम पूज्याम जलधि तरंगी असचित सीमा भगव लीला धाम्यम नाना तीर्थे अभिरमणियाम ताम भारत भूमि अहम वंदे। तो मुनि जन देवे ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा अनिशम हमेशा पूज्याम पूजनीय जलधि तरंगे समुद्र की लहरों से असचित सीमा सुशोभित सीमा वाली भगव लीला धाम्यम भगवान के लीलाओं के धाम वाली नाना तीर्थे अभिरमणिया विभिन्न तीर्थों से शोभायमान या सुशोभित। ये कुटिल शब्दार्थ थे। फिर हमने इसका हिंदी अर्थ किया, मुनि जनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली भगवान की लीलाओं का निवास स्थान तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों से शोभायमान उस भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ या उस भारत भूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। फिर इसका प्रसंग लगभग वही है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभव नामक पाठ से संकलित है या लिया गया। मूलतः यह पाठ श्री जी महाराज के द्वारा रचित भारत भारती वैभव नामक ग्रंथ से संकलित है। इस पद में भारत भूमि की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी वंदना की गई है। तो इस प्रकार से हमारे ये दो श्लोक थे। दोनों श्लोक हमने पढ़े, समझा। सबसे पहले हमने श्लोक लिखे, उसके बाद में कुछ कठिन शब्दार्थों के बारे में बताया गया है। अन्वय के आधार पर हमने इसका हिंदी अर्थ किया है और प्रश्न आपको स्वतः लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे दो श्लोक हमने आज पढ़े भारत वैभव नामक पाठ के। उसके बाद में आगे जो भी श्लोक हैं उनके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।